बात म्यांमार और थाईलैंड में आए विनाशकारी भूकंप की। कुदरत के इस कहर के चलते म्यांमार में हजारों लोगों की जान चली गई। दिल दहला देने वाली तस्वीरें थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक से भी सामने आई, जहां धरती हिली तो देखते ही देखते कई इमारतें ढह गईं, जमींदोज हो गईं। बैंकॉक में राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। तबाही के बाद बैंकॉक से देखें एबीपी न्यूज संवाददाता विशाल पांडे की यह ग्राउंड रिपोर्ट। इस वक्त मैं थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में मौजूद हूं और इस वक्त 36 घंटे से ज्यादा वक्त बीत चुका है जब से भूकंप आया है और ये वही स्टेट ऑडिट का ऑफिस है जो अब तक इसके नीचे बड़ी संख्या में लोगों के दबे होने की आशंका है। यही वो बिल्डिंग है मेरे पीछे जो पूरी तरह से धराशायी हो गई थी और अभी भी 96 लोग इस बिल्डिंग के नीचे दबे हुए हैं, ये जानकारी सामने आ रही है। 36 घंटे से ज्यादा वक्त बीत गया, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। मलबे को हटाकर लोगों को निकालने का प्रयास यहां पर जो रेस्क्यू टीम है उनके द्वारा किया जा रहा है। युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये पूरा मलबा यहां पर पड़ा हुआ है और दिन रात जो थाई अथॉरिटीज हैं वो एक पर मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन को चला रही हैं ताकि जो लोग इसके अंदर दबे हुए हैं उनको निकाला जा सके। और कुछ परिवारों को आप देखिए जिनके अपने लोग इस मलबे के अंदर दबे हो सकते हैं, वो किसी भी तरह से इधर देख रहे हैं कि शायद कोई उन्हें सही सूचना मिल सके कि उनके अपने बाहर निकले या नहीं। लोगों के मिसिंग होने की सूचना यहां पर निकलकर सामने आ रही। 4 लोगों के मौत की पुष्टि हुई है और आप देखिए लोगों का दुख बहुत ज़्यादा है क्योंकि जब लोग अपनों को खोते हैं तो उस या अपनों की तलाश में होते हैं तो उसका दुख ज़रूर समझा जा सकता है और अभी भी ये इसी नज़र से यहाँ पर देख रहे हैं कि शायद कोई इन्हें वापस मिल सके। तो आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में लोग इस अंडर कंस्ट्रक्शन जो साइट जहाँ पर ये पूरी की पूरी बिल्डिंग गिरी, बड़ी संख्या में लोग यहाँ अभी भी इंतजार कर रहे हैं। तो आप देखिए कोई अपनी पत्नी की तलाश में है, कोई अपने माता पिता की तलाश में है और यहाँ पर आस भरी नज़रों से लोग इस बिल्डिंग की तरफ देख रहे हैं कि शायद यहाँ से रेस्क्यू के दौरान कोई इन्हें अच्छी सूचना मिले। बैंकॉक में जहां पर बहुमंजिला इमारत गिरी है और जिसके मलबे में अभी भी बड़ी संख्या में लोग दबे हुए हैं, उनको लेकर एक अस्थायी कंट्रोल रूम इस जगह के बाहर बनाया गया है और आप देखिए यहां पर बाकायदा ऑफिसर्स बैठे हुए हैं और हर घंटे की रिपोर्ट यहां पर दी जा रही है। परिजन यहां पर कंट्रोल रूम में आकर जानकारी दे रहे हैं, पता कर रहे हैं, अपनों के बारे में पहचान कर रहे हैं कि कोई जानकारी उन्हें यहाँ पर मिल सके। कुछ लोग यहाँ पर तस्वीरें भी एक दूसरे को दिखा रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप इन लोगों को देखिए कि किस तरह से एक प्रयास यहाँ पर ज़रूर किया जा रहा है कि लोगों को ढूंढा जा सके, उन्हें पहचाना जा सके और फोटोज़ यहाँ पर कंट्रोल रूम को भी दी जा रही है ताकि उनके अपने लोगों की पहचान हो सके। स्टेट ऑडिट के ऑफिस के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं। ये वही निर्माणाधीन बहुमंजिला इमारत थी जिसे आप धराशायी होते हुए टीवी पर देख रहे थे भूकंप आने के बाद और अब यहाँ पर थाई आर्मी को बुलाया गया है। थाई आर्मी की मदद से रेस्क्यू को आगे बढ़ाया जा रहा है। ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त आप एबीपी न्यूज़ पर देख पा रहे हैं। थाईलैंड के बैंकॉक में जब ये भूकंप आया उस समय यहाँ पर बड़ी संख्या में जो वर्कर्स थे इस निर्माणाधीन बिल्डिंग में काम कर रहे थे। सैकड़ों की संख्या में मजदूर काम कर रहे थे जिसमें महिलाएं पुरुष दोनों मजदूर शामिल थे और जब भूकंप आया तो 100 से ज्यादा की संख्या में लोग इसके नीचे दबे रह गए। थाईलैंड प्रशासन और थाईलैंड आर्मी यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन को और ज्यादा आगे बढ़ा रही है ताकि जल्द से जल्द लोगों को बाहर निकाला जा सके। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में मौजूद हूं और जहां पर बहुमंजिला इमारत गिरी है जिसके नीचे बड़ी संख्या में लोग दबे हुए हैं, उस तरफ जाने वाले इस रास्ते को बंद कर दिया गया है। पुलिस फोर्स की तैनाती यहां पर इस वक्त दिखाई दे रही है और सिर्फ रेस्क्यू की टीम को अंदर जाने दिया जा रहा है और पूरा का पूरा ये क्षेत्र इस भूकंप से प्रभावित हुआ है। यहाँ से ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है, बड़ी संख्या में लोग दबे हुए हैं। इमरजेंसी वाहन जो है वो आपको मौजूद दिखाई पड़ेंगे, अग्निशमन वाहन आपको दिखाई देगा, एम्बुलेंस दिखाई देगा, इसके अलावा पुलिस की गाड़ियां यहां पर दिखाई देंगी। थाई आर्मी को यहां पर बुला लिया गया है ताकि जल्द से जल्द हालात को सामान्य किया जा सके और जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उनको निकाला जा सके।
भूकंप ने यहाँ के रिहायशी इलाकों पर बुरा असर डाला है। एक ये पूरा अपार्टमेंट है और इसके एंट्री गेट पर आप देखिए भूकंप का क्या असर देखने को मिला है। जो इसका प्लास्टर है वो टूटकर नीचे गिरा हुआ है दीवार का, और इसके साथ ही साथ दीवार पे क्रैक नजर आ रही है। लोगों को अब इस रास्ते का प्रयोग करने से रोक दिया गया है। यहाँ पर बोर्ड लगा दिया गया है कि यहाँ पर ना जाएं, क्योंकि अभी फिलहाल ये सुरक्षित नहीं है इस गेट से जाना। और कई भारतीय परिवार इस अपार्टमेंट में रहते हैं। मैं अपने ऑफिस में था, तो हमारा ऑफिस 16 माले पे है, तो वहाँ से हम लोग किस तरह जान बचा के नीचे आए, वो महादेव ने ही हमको हमारी रक्षा की है। दूसरी बात यह है कि मेरी माँ घर पे थी, वो डायबिटिक हैं, उनको लगा कि उनको चक्कर आ रहा है, वो 2-3 बार शुगर खा चुके हैं, और हम रहते हैं यहाँ पर 20 माले पे। ऐसा भूकंप जिंदगी में कभी नहीं देखा है। फिर किसी भी तरह जान बचा के स्टेयरकेस के जरिए नीचे आए हैं। भूकंप जब चल रहा था ना, तो हमें ऐसा लग रहा था कि कहीं जमीन समुंदर जैसा, वेव्स जैसा होता है ना, वैसा चल रहा है। ड्राइव कर रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे पानी की बोट में बैठा हूँ, ऐसे ऐसे हिल रही थी गाड़ी। क्या देखा उस समय आपने अपनी आंखों के सामने जब ये भूकंप? जब मैं कार में थे हम दोनों, तो ये मुझे बोल रहे मुझे शायद चक्कर आ रहा है, मेरा बीपी वगैरह लगता है हाई या लो हुआ है, पता नहीं। तो थोड़ी देर मैं तो बैठी हुई थी, मतलब ठीक है ना, कुछ नहीं। 1 सेकंड के बाद देख रही हूँ तो ब्रिज पे पूरे लाइट के खंबे हिल रहे हैं, एकदम जैसे झूला झूल रहा हो वैसा हो रहा है। थाईलैंड के बैंकॉक में आए भूकंप की वजह से बड़ी बड़ी बिल्डिंगें लोग खाली करके सुरक्षित स्थान पर चले गए हैं। ऐसी एक बड़ी बिल्डिंग की तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। आप देखिए, इसमें लोग रहा करते थे, लेकिन अब इस बिल्डिंग को लोग खाली करके सुरक्षित स्थान पर गए हैं। सारे के सारे घर खाली दिखाई देंगे और दीवारों पर दरार दिखाई दे रही है भूकंप की वजह से। जिस वजह से लोग अपने घर को छोड़कर कहीं सुरक्षित स्थान पर गए हैं, सारे के सारे घर खाली पड़े हुए इस वक्त हम देख पा रहे हैं, और दीवारों पर दरार है, यानी लोगों के अंदर अभी भी डर है, वापस नहीं लौट पा रहे हैं अपने घर की ओर। वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जब तक हालात पूरी तरह से सामान्य ना हो जाए, तब तक अपने घरों की ओर वापस ना आए, क्योंकि आफ्टर शॉक्स का खतरा लगातार बना रहता है। यहाँ पर आए भूकंप की वजह से बहुत सारे परिवार डर में अभी भी जी रहे हैं, और क्योंकि जिस वक्त भूकंप आया तीव्रता इतनी ज़्यादा थी कि लोग समझ ही नहीं पाए कि क्या हो रहा है। यहाँ पर दीवारों पर क्रैक आया। आप ये देखिए, ये एक घर में मैं मौजूद हूँ, भारतीय परिवार यहाँ पर रहता है। ये क्रैक इस तरह का इनकी दीवारों पर आ चुका है, और इसके अलावा मैं आपको दूसरी तरफ का हिस्सा दिखाता हूँ। आप इधर भी देखिए, इधर ये पूरा दीवार यहाँ पर क्रैक हो चुका है। इस घर में भी ऐसे ही क्रैक आपको जगह जगह हर घर में दिखाई पड़ेंगे। ऐसा लग रहा था हम लोग उड़ रहे हैं, एक तरफ से दूसरी तरफ ऐसे हो रहे थे। पूरा घर शेक कर रहा था और इतनी आवाज़ें हो रही थी, इतनी तेज़ आवाज़ें थी, हम लोग बहुत डर गए थे। तो हम 13 फ्लोर पे रहते हैं, और 13 फ्लोर से और पूरी लिफ्ट बंद हो गई थी और सब लोग नीचे आ गए थे, हम लोग लेट हो गए थे। तो 13 फ्लोर से हमें नीचे जाने में हम पैदल ही सब लोग जा रहे थे, पर इतना डर लग रहा था क्योंकि उस समय 2 मिनट्स तक कंटिन्यू भूकंप आ रहे थे। तो इतना ज़्यादा हिल रहा था कि मैं इस टेबल से वहाँ तक जाने में 2-3 बार लड़खड़ा के गिर गया। पहले भी भूकंप के झटके महसूस किए हैं मैंने, लेकिन जो कल हुआ, ऐसा मंजर पहले कभी भी मैंने महसूस नहीं किया। और अब आज का जनहित मंत्र। महात्मा बुद्ध ने कहा था, कहीं पहुंचने का लक्ष्य लेकर चलने से अच्छा है हम बेहतर यात्रा करें। यात्रा अच्छी होगी तो मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। इसी के साथ जनहित में आज के लिए बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।